हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग फॉर न्यूबॉर्न बेबी। इसके पहले मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने विंटर्स में आप मॉम्स के लिए क्या पैक करना चाहिए हॉस्पिटल बैग में, वो लिस्ट शेयर की थी। और आज के वीडियो में बच्चे के लिए, जो नया बच्चा आने वाला है उसके लिए आपको हॉस्पिटल में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्पेशली इन विंटर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे के डायपर एसेंशियल्स, डायपर से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको डायपर रखना है। हॉस्पिटल में डायपर्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बट फिर भी अगर आप डायपर्स में मतलब आपको डाउट है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, तो आप कुछ नैपीज़ रख सकते हैं, क्लोथ नैपीज़ जो आती हैं। मैं बोलूँगी, सजेस्ट ये करूँगी आपको कि रेडीमेड जो नैपीज़ आती हैं कुछ अच्छी क्वालिटीज़ की आती हैं जो कि थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो जो हम घर पर बनाते हैं उसकी बजाय, क्योंकि घर पे जो बनाते हैं वो बहुत ही पतले कपड़े का बनता है और वो बहुत ही जल्दी वेट हो जाता है। तो बच्चे की स्किन जो है ना वो तो इंस्टेंट आप चेंज नहीं करते, और विंटर्स में बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव रहता है ठंड के लिए। तो अगर जितना टाइम आपने चेंज करने में लगाया तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आप नैपीज़ ही यूज़ करना चाहते हो तो रेडीमेड जो नैपीज़ आती हैं, कुछ के लिंक्स मैं दे दूँगी जो मैंने आरफ के लिए यूज़ किए थे, तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उनका कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा मोटा है, वाटरप्रूफ नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, तो जब तक आप चेंज करो, पता करो, तब तक वो बेबी की स्किन को एकदम गीला नहीं करते, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ड्राई रखते हैं। तो इस तरीके की नैपीज़ आप लेके जा सकते हो, और डायपर्स भी लेकर के जाना। न्यूबॉर्न साइज़ का आप लेना, पहले एक छोटा पैक लेकर के जाना, और फिर जब आपको कंफर्टेबल लगे तो आप वहाँ से और भी परचेस कर सकते हो। तो न्यूबॉर्न साइज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो स्मॉल साइज़ अगर आप लेते हो तो जो बच्चा होता है ना न्यूबॉर्न, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो कट होता है वहाँ पर कवर नहीं होना चाहिए। तो अगर साइज़ बड़ा होगा डायपर का, बैंड साइज़ जो ऊपर का रहता है, तो वो डिस्टर्ब होगा, वहाँ पर वो कवर हो सकता है या उसको छेड़ सकता है फालतू में। तो इसीलिए न्यूबॉर्न साइज़ अगर आप लेते हो तो उसका बैंड साइज़ जो ऊपर का रहता है ना वो थोड़ा उसी के हिसाब से डिज़ाइंड होता है। तो न्यूबॉर्न साइज़ ही देख करके आप लीजिएगा। कौन सा डायपर न्यूबॉर्न के लिए अच्छा रहता है, किस एज में कौन सा डायपर यूज़ करना चाहिए, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ब्रांड मैंने यूज़ किया था और मैं कौन सा रेकमेंड करती हूँ, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो डायपर की बात हो गई। एक पैक आप ले लीजिएगा जिसमें 4-5 पीस ऐसे कुछ आते हैं, वो आप ले लीजिएगा और फिर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उसके अलावा डायपर रैश क्रीम ज़रूर से रखिएगा, ज़रूर से रखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हिमालय की डायपर रैश क्रीम बहुत ही अच्छी रहती है, तो मैंने वो यूज़ किया, तो आप भी वो यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई भी देख सकते हो। एंड उसके अलावा बेबी लोशन ले सकते हो, बेबी पाउडर ले लेना। बेबी पाउडर क्या करता है कि आप जैसे डायपर वगैरह क्लीन करते हो ना, तो थोड़ा सा वहाँ पर लगा देते हो तो स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम होने में कम मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा क्लीन करने के लिए बेबी वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाटर बेस्ड बेबी वाइप्स जो है वही आप लीजिएगा। कई सारे ब्रांड्स के आते हैं जिनमें केमिकल वगैरह ना हो, वही आप यूज़ करिएगा। और साथ में कुछ कॉटन बॉल्स ज़रूर रख लीजिएगा, बिकॉज कुछ बच्चों को ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं। बच्चा एकदम जब न्यूबॉर्न होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसे में क्या रहता है, अगर कॉटन बॉल्स है तो उनको थोड़ा सा पानी में गीला किया और उससे स्किन जो है वो पोंछ दी, तो वो भी सही रहता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेबी वाइप्स यूज़ करने के बाद भी कॉटन पानी से या ऐसे कुछ वॉश कर लिया जाए, तो उसके लिए भी कॉटन बॉल्स अगर आपके पास रहेंगी तो वो अच्छा रहता है। तो कॉटन बॉल्स रख लीजिए, बेबी वाइप्स रख लीजिए। एंड उसके अलावा बच्चे के लिए, ये तो डायपर्स की बात होगी, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको रखनी चाहिए। बेबी नेल कटर आप ज़रूर परचेस कीजिएगा, बेबी नेल कटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैंने एक बेबी के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें जो होती है ना, आपको बाद में भी काम आती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर चेक करना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो प्रोडक्ट्स जैसे कि नेल कटर, जो हमें देखकर लगता है कि यार इसकी क्या ज़रूरत होगी, बट वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। तो इसीलिए एक छोटा सा नेल कटर जो बेबी का आता है उस पर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल महंगा नहीं मिलता है, बट बहुत काम का होता है और बहुत लंबा, अभी भी आरफ के लिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, 4 साल से ऊपर हो गया है। तो आप डेफिनेटली वो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स कट किए जाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले अपने नेल कटर से कट कर देंगे, बट पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि नेल कटर अपना खुद का पर्सनल रहे बच्चे का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़ आप रख सकते हो। फिर अगर आपने प्लान किया है कि हॉस्पिटल में बच्चे की फ़ोटोज़ वगैरह आपको क्लिक करनी है, कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह छोटा मोटा ऐसा करना है, या फर्स्ट पिक क्लिक करनी है, तो उसके हिसाब से कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हैं। तो चलिए अब क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। तो क्लोथिंग में सबसे पहले तो घर जाने के लिए 2 सेट कपड़े आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और जो भी कपड़े आप बच्चों के लिए लेते हैं ना, न्यूबॉर्न के लिए या जो भी 3 महीने तक के एटलीस्ट जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रेफरेबल यही रहता है कि आप वनसीज या रॉम्पर्स जो आते हैं, मतलब जो पूरा एक में पूरा सेट रहता है, अगर वो ले लेते तो वो बहुत
ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चों को बहुत ही इसमें कंफर्ट लगता है, बजाय इसके कि अलग अलग आप पैंट और टी शर्ट और ऊपर का नीचे का सब अलग अलग लें, या फिर लड़की है तो उसको फ्रॉक वगैरह पहनाएं। तो उसकी बजाय अगर आप एक रॉम्पर या वंसीज ले लेते हैं, खूब सारे ले लीजिए, वही बच्चे को 3 महीने तक पहनाइए, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, पहनाने में भी आसान रहता है और बच्चे को बहुत ही कोजी सा महसूस होता है और कंफर्टेबल रहता है, उसकी कहीं से स्किन शो नहीं होती है, तो उसके लिए कंफर्टेबल रहता है। और विंटर्स में स्पेशली ये ड्रेसेस इसलिए अच्छी रहती हैं क्योंकि इनमें हवा जाने का कहीं कोई चांस नहीं रहता है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक। और कुछ जो रॉम्पर्स वगैरह है उनमें बूटीज़ भी लगी हुई आती है, मतलब जो पैर का सॉक्स वाला काम है ना वो भी उनमें हो जाता है, पैर भी पूरे ढके रहते हैं, तो पूरा कवर हो जाता है, तो कहीं हवा जाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो इसलिए ये इस टाइप की ड्रेसेस आप काफ़ी सारे रख लीजिए, एटलीस्ट 2 रख लीजिए जो घर पे पहन के जाना हो बच्चे को। अगर उसका फ़ोटोशूट वहाँ पर करना है तो उसके हिसाब से कुछ ड्रेस रख लीजिए, और अगर नहीं करना है तो फिर कैजुअल से सिंपल से जो क्लोथ्स होते हैं आप वो रख लीजिए। तो ऐसे करके 5-6 कपड़े रख लीजिए, क्योंकि 3-4 दिन का विजिट रहता है और बच्चे कई बार कपड़े गंदे कर देते हैं, और जब शुरू में होता है तो हम भी कई बार उनका असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कपड़े गंदे होने का रहता है। तो 5-6 कपड़े 7 कपड़े ऐसे अंदाजे से रख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। लेकिन जितने भी कपड़े आप लेकर के जाएं उनको पहले से या तो यूज़ किए हुए कपड़े कुछ लोग लेके जाते हैं, या फिर उनको अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके देन फिर आप उनको पैक करके रखें, तो वो बच्चों की स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। एकदम डायरेक्ट नए कपड़े पहनाएंगे तो बच्चों की स्किन सेंसिटिव रहती है, जो कपड़े का धागा वगैरह जो भी रहता है ना वो बच्चों की स्किन पे रैशेस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए सारे कपड़ों को वॉश करके सैनिटाइज करके देन फिर लेकर के जाएँ। ये तो बेसिक कपड़े हो गए जो पहनेंगे, बट इसके ऊपर लेयरिंग करने के लिए भी आप लेकर के जाएं कुछ स्वेटर्स, कुछ वार्म, क्योंकि विंटर्स हैं तो कुछ वार्म कपड़े, अलग अलग जैकेट्स, या वार्म में भी जो ये आपके रॉम्पर्स वगैरह होते हैं ना ये वार्म में भी आते हैं, तो एक तो आप पहले पहना ही दीजिए। उसके ऊपर लेयरिंग करने के लिए आप 3-4 अलग अलग तरह के वार्म क्लोथ्स जो आते हैं वो बच्चों के लिए रख लीजिए, ताकि कितना ठंडी है, क्योंकि बच्चों को ना एकदम से ठंडी भी लगने लगती है और बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दो तो एकदम से गर्मी भी लगने लगती है, तो हर बच्चे का टेम्परेचर सहने का भी अलग अलग रहता है। तो इसीलिए लेयरिंग पे आप फोकस कीजिए, तो अलग अलग टाइप के 3-4 कपड़े जो हैं वार्म क्लोथ्स है वो आप रख लीजिएगा, तो वो काफ़ी सफिशिएंट रहेंगे विंटर से बच्चों को बचाने के लिए। देन उसके बाद जो है वो आता है आपका ग्लव्स, बूटीज़, मिटन्स और ग्लव्स जो भी हाथ में पहनने के लिए जो आते हैं वो आप ले लीजिए। बूटीज़ ले लीजिए, मतलब सॉक्स वगैरह जो रहते हैं, बूटीज़ अलग होती है, सॉक्स अलग होते हैं, तो इसीलिए बूटीज़ थोड़े अलग फॉर्म में रहते हैं, तो वो आप लेंगे बच्चों के लिए तो वो ठीक रहेगा। एंड कैप ज़रूर रख लीजिएगा, जो कैसे वो आती है ना कवर करने वाली वार्म कैप्स होती हैं, तो वो आप रखिएगा, काफ़ी सारी रख लीजिएगा, क्योंकि चेंज कर करके पहनाते हैं बच्चे, निकाल भी देते हैं, और अगर डिफरेंट पैटर्न्स हो तो डिफरेंट पैटर्न्स के रख लीजिएगा, क्योंकि कौन सा बच्चे को फिट हो रहा है वो सारे एक रहता है, तो वहाँ पर आप ले जा करके 3-4 रख लीजिएगा, तो उससे आपका काम बन जाएगा। बांधने वाली अगर हो तो बांधने वाली भी रख सकते हो, ताकि खुलने गिरने का झंझट ना रहे, तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा आपको जैसा अवेलेबल हो जाए। लेकिन कैप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि कैप जो है ना वो सर को गर्म रखता है, सर पे हवा लगनी नहीं चाहिए बच्चों को। बाकी शरीर थोड़ा सा एक बार को कम उसमें रहेगा, स्वेटर्स में रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सर ढका रहना, सीना ढका रहना और जो पैर है वो ढका रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए वो आप रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको स्वेडल क्लोथ्स जो होते हैं, मतलब कुछ बड़े बड़े से स्क्वायर शेप में कपड़े आते हैं जो कि बच्चों को स्वेडल लपेटने के काम आते हैं। तो अगर विंटर्स चल रही है तो आप थोड़े से मोटे कपड़े जो होते हैं ना, कॉटन में ही रहे बट थोड़ा सा वार्म दे, बच्चे को वार्मथ दे, ताकि अगर बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं भी की है तो उस कपड़े में अगर बच्चे को लपेट दिया है तो भी आपका वो बच्चे को गर्माहट देता रहेगा। तो स्वेडल क्लोथ आप 3-4 ज़रूर रख लीजिएगा, वो बहुत बच्चे के काम आता है। बच्चा जितना ज़्यादा आप स्वेडल में रखेंगे, उसको लपेट करके अच्छे से टाइट करके रखेंगे, उतना अच्छे से वो कंफर्टेबल रहता है, उसको एक वार्मथ मिलती है और वो रेस्ट करता है, सोता रहता है, परेशान नहीं होता है। तो स्वेडल क्लॉथ रखना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा आप कंबल वगैरह भी, जो बच्चे के ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स वगैरह होते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। वो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पीसेस भी रखेंगे तो चलेगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास कंबल भी है और आप स्वेडल क्लॉथ भी रख रहे हैं, तो उसमें वो काम बन जाता है। तो ये 2 चीज़ें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड उसके अलावा उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ड्राई शीट रखना। ड्राई शीट रखने से क्या होता है कि गीला नहीं होता है कपड़ा। अगर हम सिंपल कपड़े में जो बना करके लेकर के जाते हैं, अगर उस पर रखते हैं तो बच्चे ने अगर सुसु वगैरह कर दी और आपने नैपी यूज़ की हुई है तो कपड़ा भी गीला हो जाता है, जिससे बच्चे को ठंड लगने का डर रहता है। तो अगर ड्राई शीट लेके जाएंगे तो आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, गीला नहीं होगा वो, और कंफर्टेबल रहेगा। तो ड्राई शीट रखना ज़रूर से रख लीजिएगा। 2 या 3 ड्राई शीट भी जो स्मॉल साइज़ की आती है आप वही रखिएगा, क्योंकि उसको धोना सुखाना भी आसान रहता है और बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए उतना साइज़ परफेक्ट रहता है। तो स्मॉल साइज़ की 2 या 3 शीट्स आप रख सकते हो।
एंड कॉटन की भी घर की बनी हुई जो रहती है गद्दे वगैरह वो भी रख सकते हो, बट उसमें वही है कि वो अगर उसमें बच्चे ने गीला कर दिया तो फिर वो स्मेली भी हो जाता है, सूखेगा भी नहीं हॉस्पिटल में, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसीलिए रेडीमेड जो ड्राई शीट्स आती हैं आप वो रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके अलावा आप एक बेबी का जो बॉटल आता है, स्मॉल साइज़ का, छोटा साइज़ का बॉटल आता है, आप वो ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि इनिशियली अगर आपकी स्पेशली सर्जरी हुई है तो शुरू के 1-2 फीड अगर आपने बहुत जल्दी भी फीडिंग स्टार्ट कर दी तब भी 1-2 फीड तो है जो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो उसके लिए अगर बॉटल रहती है तो कंफर्टेबली बच्चा पी पाता है। तो एक छोटी साइज़ की बॉटल आप ज़रूर अच्छे से वॉश वगैरह करके और वो लेकर के जाएँ, जिससे कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क वगैरह देना आसान रहे। और डॉक्टर से अगर आप बात करें तो पहले से अपना डिस्कशन करने के बाद फॉर्मूला मिल्क खरीद के छोटा लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर हॉस्पिटल में जब आप डिलीवर करते हो तो उनके पास जो फॉर्मूला फीड होता है वो वही दे देते हैं बच्चे को, मतलब वही खरीद करके दे देते हैं, वो आपके बिल में ऐड हो जाता है। हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम फॉर्मूला मिल्क लेकर के नहीं गए थे, बट अगर क्योंकि इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अगर आपके पास है, जैसे अगर आप डॉक्टर से बात करके पहले से भी अपना कोई पसंद का जो भी आप फॉर्मूला फीड खरीदना चाहते हैं वो पाउडर खरीद के आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा 3 ऐसी चीज़ें भी, मिसलिनियस चीज़ें भी बोलूँगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, बट आप डिसाइड करो कि आपको लगती है कि नहीं। एक है बेबी हैंकीज़। बेबी हैंकीज़ आती हैं, बेबी हैंकी नहीं बोलते उसको, वॉश क्लोथ बोलते हैं, राइट। तो वॉश क्लोथ करके आता है, हैंकी रहता है बट उसको वॉश क्लोथ बोलते हैं, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नॉर्मल हैंकी जो रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो बच्चे का मुंह पोंछना है, उसकी बॉडी पोंछनी है, या कोई भी इस तरीके का काम करना है, जैसे वो दूध वगैरह पी रहा है, तो यहाँ पे एज अ बिब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मल्टीपर्पज़ रहता है, पूरा सेट आता है 6 पीसेस का। तो मैं लिंक दे दूँगी, जो भी प्रोडक्ट्स मैं मेंशन कर रही हूँ उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अपनी यूज़ के हिसाब से, जो मैंने यूज़ किया था उसके हिसाब से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट वो बहुत ही अच्छा रहता है। पहले मुझे लगता था कि यार ये वॉश क्लोथ तो क्या है, फिजूल है, हैंकी वैंकी तो रहता है, बट बाद में जब मैंने परचेस किया, मैंने हॉस्पिटल तो मैं नहीं लेके गई थी, वहाँ तो मैं हैंकी लेकर के गई थी, सिंपल जो रहती है अपने पास। बट लेटर ऑन एक्सप्लोर जब किया तब मुझे समझ में आया कि वॉश क्लोथ और हैंकी में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्वालिटी का, सॉफ्टनेस का। तो वो आप लेकर के जाना, एंड अगेन उसको भी अच्छे से वॉश कर लेना, एंड देन फिर उसको यूज़ में लाना, तो वो अच्छा रहेगा। एंड सेकेंड चीज़, जो मॉस्किटो रेपेलेंट होता है, वो आप, रोल ऑन वगैरह आते हैं ना जो बच्चों के, वो आप ज़रूर रख लेना बच्चों के कपड़ों के ऊपर उस रोल ऑन को लगाने के लिए, क्योंकि मच्छर वगैरह का रहता है, सर्दियों में पंखे चलते नहीं हैं और पता नहीं है, मतलब बच्चों को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं कि कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए वो मॉस्किटो रेपेलेंट का छोटा सा रोलर आता है ना, वो आप ज़रूर रख लेना, और वो रोल, जो भी कपड़े आप पहनाओ उसके ऊपर उसको लगा देना, ताकि मच्छर वगैरह ना काटे बच्चे को। एंड उसके अलावा थोड़ा सा मस्टर्ड सीड जो मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उसको गर्म करके रख लेना, क्योंकि कई बार होती है बहुत ज़्यादा ठंड अगर है तो आप बच्चों के जो हम लोग पैर जो बोलते हैं ना, फुट जो रहता है बच्चे का, उस पर अगर आप थोड़ी थोड़ी सी मसाज कर दो, जस्ट एक एक ड्रॉप लेकर के अच्छे से मसाज कर दो उतने पे ही, तो उससे उनको काफ़ी गर्माहट रहती है और सर्दी वगैरह पकड़ने का डर नहीं रहता है। तो वो एक छोटा सा बॉटल में मस्टर्ड ऑयल गर्म करके अच्छे से, अजवाइन में गर्म करके रख लो तो अजवाइन में रख लो, नहीं तो प्लेन भी ऐसे गर्म करके ठंडा करके, एंड देन फिर उसको बॉटल में स्टोर करके लेके जाओ, और वो थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम टू टाइम करते रहोगे तो उससे क्या है, बच्चे को गर्माहट मिलती रहेगी, वो सर्दी नहीं पकड़ेगा। कोविड का टाइम चल रहा है तो 2 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी चाहिए। एक सैनिटाइज़र, वैसे तो हॉस्पिटल से सैनिटाइज़र मिलता है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एक छोटा बॉटल बेबी के बैग में, बेबी के साथ में रहना ही चाहिए, क्योंकि बेबी को कभी भी कोई भी आके लेना चाहता है, तो अगर पास में सैनिटाइज़र नहीं है तो एटलीस्ट बेबी वाला सैनिटाइज़र वो यूज़ कर सकता है। बेबी इन द सेंस, बेबी का कोई स्पेसिफिक सैनिटाइज़र नहीं आता है, एक सैनिटाइज़र जो आप बेबी के बैग में रखेंगे, ताकि जब कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे, कैरी करने की कोशिश करे, तो वो अपना हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करने में आलस ना करे, पहला चीज़। दूसरी चीज़, बेबी कैरियर नाम की चीज़ आती है जिसमें बच्चे को होल्ड किया जाता है और बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता है लोगों से, तो वो भी आप ले करके रख सकते हो, बहुत कन्वीनियंट होता है। कोविड नहीं, मैं तब जब आरंभ हुआ था तब तो कोविड नहीं था, बट मैंने वो लिया था और सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। उसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप चेक करना। बट वो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट अगर आपके पास, आप कुछ और चीज़ें अरेंज करना चाहते हो जिसमें कि बच्चे डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, तो आप वो ले सकते हो। एंड येस ऑफ कोर्स, कार सीट आप अगर परचेस कर रहे हो, कार सीट लेना मतलब लिया है आपने, तो उसको भी प्रॉपर्ली अरेंज करके गाड़ी में, एंड देन फिर अपनी डिलीवरी से पहले ही आप उसे अरेंज कर लें, सो दैट कि बच्चा जब जाए तो वो कार सीट में कन्वीनियंटली रह पाए, उसको आप यूज़ कर पाओ। मैंने कार सीट नहीं ली थी, इसलिए मैं आपको हाईली ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बिना कार सीट के भी चल गया था एकदम आराम से। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपने लिया हुआ है, तो उसको भी अच्छे से मैनेज कर लो, पहले कार में फिट कर लो, ताकि बच्चा जब जाए घर पे तो अच्छे से अपने घर वाले कपड़ों में, नए नए कपड़ों में तैयार होकर आपकी कार सीट पे बैठ करके जाए। सो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि विंटर्स में बच्चों के लिए आपको करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, और शेयर भी कीजिएगा जो भी लोग इस वीडियो के ज़रूरतमंद हैं उनके साथ में।
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पर इसी तरीके के प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड वीडियोस शेयर करते हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।